माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इसी प्रकार स्वस्थ दिखते अच्छा लगता है। धन्यवाद। ये हम सब लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए जैसे अमिताभ बच्चन आते हैं। अब राष्ट्रगीत और राज्य गीत के लिए कृपया सब खड़े हो जाएं।
मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री जगेश्वर राम भगत का दिनांक 5 अप्रैल 2026 को तथा छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई का 8 मार्च 2026 को निधन हो गया है। श्री जगेश्वर राम भगत का जन्म 2 अगस्त 1949 को ग्राम कोड़मो जिला जसपुर में हुआ। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि रहा। वे प्रारंभिक जीवन में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2008 में जसपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, पटल में रखे गए पत्रों का परीक्षण संबंधी समिति तथा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों के संबंधित समिति के सदस्य रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। श्रीमती मोहसिना किदवई जन्म 1 जनवरी 1932 को जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे प्रारंभ से ही सामाजिक क्षेत्र कार्यों में सक्रिय रही। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 1977, 80 और 84 में लगातार 3 बार लोकसभा में सदस्य निर्वाचित हुई। उन्होंने केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय के मंत्री पद का दायित्व को संभाला। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक देश का दौरा किया। छत्तीसगढ़ से 2004 से 2016 तक 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रही। वे महिलाओं और बच्चों के उत्थान और समाज के पिछड़े वर्ग के सुधार के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। उनके सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रही। उनके निधन से देश तथा प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनेत्री और समाज सेविका खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी अत्यंत दुख एवं शोक के साथ जसपुर अंचल के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे मेरे गृह जिला जसपुर के ग्राम कोंगड़ू के निवासी थे। उनके साथ मेरा निकट का संबंध था। अक्सर उनसे मुलाकात होती थी। वे विगत कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी आदिवासी समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित एवं कर्मठ नेता थे। उनका संपूर्ण जीवन आदिवासी समाज के उत्थान, जन कल्याण एवं समाज सेवा के लिए समर्पित रहा। सार्वजनिक जीवन में उन्होंने सदैव जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सतत प्रयास किया। अपनी सादगी, सरलता और सहज व्यक्तित्व के कारण वे जसपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय थे। वर्ष 2008 में वे छत्तीसगढ़ की तृतीय विधानसभा के लिए जसपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, विशेषकर सड़कों, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखी। विभिन्न विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी सदैव जरूरतमंदों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रहे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी गहरी रुचि थी। वनवासी कल्याण आश्रम की सरहुल समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आदिवासी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे वरिष्ठ, सरल और समर्पित जन नेता का निधन न केवल जसपुर अंचल बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं स्वर्गीय श्री जगेश्वर राम भगत जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
श्रीमती मोहसिना किदवई का सार्वजनिक जीवन प्रेरणादायी और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। छत्तीसगढ़ से भी उनका निकट का संबंध रहा। वे वर्ष 2004 से 2016 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रहीं। उन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कार्यकाल पूरे किए। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2010 तक और दूसरा कार्यकाल 2010 से 2016 तक रहा। स्वर्गीय श्रीमती किदवई उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहीं। सहज सरल व्यक्तित्व की धनी स्वर्गीय श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने अपने कार्यों और अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वे जीवन भर सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करती रहीं। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जो योगदान दिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक बार लगभग पहला दिन सत्र का हम लोगों के लिए एक दुखद घड़ी आती है जब हम लोग अपने साथियों के पूर्व साथियों के बिछड़ने की चर्चा करते हैं। जगेश्वर राम जी जसपुर ज़िले के, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का ज़िला है, वहीं के रहने वाले थे और 2008 में यहाँ आए थे। एक सीधे साधे सरल इंसान जो कम से कम आदिवासी समाज की पूरी पहचान लेकर यहाँ उन्होंने जनता की सेवा को ही अपना समय दिया। यहाँ आते भी रहे तो पूरा अपनी धार्मिक, अपनी आदिवासी संस्कृति के साथ बैठते थे और पूरी तरीके से आदिवासियों को ही बात, उनके उत्थान की बात और उनकी उन्नति की बात करते थे और बहुत जल्दी चले गए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनने सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में जो काम किया और अखिल भारतीय वनवासी परिषद के नाम से जो ज़मीन में, जंगल में घुसकर काम करते थे, वो निश्चित रूप से आने वाले पीढ़ी को सीखना चाहिए। और खुशी की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उन्होंने 50.18% के साथ अपना चुनाव जीता था। ऐसे दुर्लभ क्षेत्र में, खैर दुर्लभ तो अब नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहाँ के अब निवासी हैं तो बाद में ठीक हो जाएगा, मगर एक ऐसे क्षेत्र से आए जो काफ़ी कुछ काम करने की जहाँ ज़रूरत है। मैं चाहूँगा ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चिर शांति प्रदान करें। मोहसिना जी किदवई हमारे लिए तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रही हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, सांसद के रूप में काम किया और विशेष करके हमारे महामंत्री प्रभारी छत्तीसगढ़ के रूप में काम किया और उनका 3 बार लोकसभा में आना, वो भी मेरठ जैसे कठिन क्षेत्र से, लगता है कि निश्चित रूप से वो ज़मीनी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। वो हमारे यहाँ से राज्यसभा भी सदस्य रहीं और हम लोग उनको बहुत स्नेह से देखते थे और हम लोगों के मन में उनके प्रति एक मातृभाव था। वो इंदिरा जी के नज़दीक थीं, वो राजीव जी के नज़दीक थीं। एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उन्होंने यहाँ काम किया। उनके जाने से हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ा दुख हुआ, मेरठ के लोगों को हुआ होगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ होगा, मगर छत्तीसगढ़ के लोग भी काफ़ी दुखी रहे क्योंकि उनका जो मातृत्व भाव है वो बार बार देखने को नहीं मिलता। आज हम सब लोग उनके जाने से दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके पूरे परिवार को और उनके स्वजन, उनके चाहने वाले लोगों को ऐसा संबल प्रदान करें कि इस दुख को सह सकें और भविष्य में इसी तरह की महिलाएं हमारे बीच आती रहें जो समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें और हम सब लोगों को एक सीख दे के जाएँ। आज मैं इनके
निधन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने शरण में उनको स्थान दें और पुनः उन जैसे महान व्यक्तित्व की आगमन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ओम शांति। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई कुछ देर सदन मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट तक के लिए स्थगित।